नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, लगातार परिश्रम कर रहे होंगे, क्योंकि जानते ही हैं समय आपका 1 से 2 दिन जो भी आपके पास रह गया है, बस वही आपके लिए खास है। और हम थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, क्योंकि संस्थान में कुछ टेक्निकल एरर के कारण क्लासेस नियमतः अपलोड नहीं हो पा रही हैं, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। देखिए, मनोज सर की क्लास में भी थोड़ा सा हो गया, डिले हो गया है। हमारे क्लास में भी, मतलब सभी क्लासेस में डिले हो गया है। वाईफाई में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी लगातार फोन हो रहा है कि हाँ कब तक वाईफाई ठीक हो जाएगी, कब तक बच्चों को क्लास मिल जाएगी हमारी। तो इसके लिए लगातार लोग परिश्रम कर रहे हैं, और वो टेक्निकल एरर जो है उसमें लोग लगे हुए हैं। तो जल्द से जल्द आपके साथ सभी सर जुड़ जाएंगे फिर से। तो चलिए दोस्त, आपके पास समय बहुत ही कम है, तो अब जो प्रश्न हम करवाएंगे उसमें आपको इतना तो बता ही देंगे कि कैसे सॉल्व करना है पेपर को। ट्रिक्स, क्या ट्रिक्स होती हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, और साथ में उनको उसको जल्दी हल कैसे करते हैं ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आइए हल किया जाए अपने प्रश्न को, जिन प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। हाँ दोस्त, ये कहना लाजमी है कि जो प्रश्न हम लेकर आते हैं दोस्त, वो आपके पेपर में आपकी इतनी सहायता करेंगे, इतनी मदद करेंगे कि पूछिए मत। अगर आपको ऐसा लगे कि हम सिर्फ हवाबाजियां कर रहे हैं, तो पेपर के बाद आप देख लीजिएगा, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, पुराने जो प्रशिक्षु हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो भी अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे कि नहीं यार, जो पढ़ाया जाता है बेहतरीन होता है, पेपर में बड़ी मदद करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपके लिए ही हैं, किसी अन्य के लिए नहीं है। बस यही है कि जो थोड़ा बहुत इधर उधर एरर आ जाता है, उससे तो भाई टेक्निकल चीजें हैं, एरर तो आना ही आना है। हाँ, आप परेशान मत होइए, आप घबराइएगा मत। सबसे पहला काम तो यही है आपके पेपर का। और देखिए, आज का जो कोर्स है आपके सामने, देख लीजिएगा क्या कोर्स है आज का। तो दोस्त, कोर्स ऐसा है कुछ आपके लिए, मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। और वही हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ भी आप करेंगे, कुछ भी आप कहेंगे, लास्ट में आपको जाकर रुकेगा वहीं पर ईमानदारी से परिश्रम करना। अगर आप ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर, और बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए दोस्त। और उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बेहतरीन प्रश्नों को देखते हुए उसके जो आंसर है उस पर आप कमेंट जरूर किया कीजिए। हाल चाल में पूछिए चलेगा, कैसे हैं हम, कैसे हैं आप, ये तो बाद में समय बहुत मिलेंगे पूछने के लिए, लेकिन जब प्रश्न है तो उस पर कमेंट जरूर किया कीजिए। इससे आपको समझ में आएगा कि आपने कितना सही किया और कितने परफेक्शन की तरफ आप हैं। चलिए, लाइक लास्ट में आप किया कीजिए, कोई बात नहीं, लीजिए, सब्जेक्ट का नाम है हमारे सब्सक्राइब नाउ, लाइक एंड शेयर प्लीज। और बाकी जिस नाम से हमको जानते हैं, नाम आपके सामने है, आप हमको संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप से कॉल करेंगे तो बहुत कम ही जवाब मिलता है। तो चलिए, ये लीजिए आपके सामने पहला प्रश्न हमारी श्रृंखला का। आप प्रश्न देखिए और प्रश्न देखते हुए हल कीजिए उसको। तब तक हम कुछ जो कार्य हैं उनको कर लेते हैं, आवश्यक कार्य है भाई। हमारे पास पेन नहीं रहेगा तो हम क्या आपसे चर्चा करेंगे। और ये बोर्ड इतना गंदा क्यों करके रखे हैं भाई, लीजिए। 1 मिनट, थोड़ी सी माफी चाहेंगे आपसे। बोर्ड को इतना गंदा करेंगे तो आपको विजिबल सही नहीं होगा। लीजिए,
विजिबिलिटी चाहिए हो जाएगी आपके लिए। लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या है देख लीजिए, पढ़िए जरा, तब तक हम सेट कर लेते हैं जो भी चीजें हमें सेट करनी है। आज व्हाइट से हम लिखेंगे, कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति तस् उपयोगा क्रियते। कथा कथनम मतलब कहानी कहना या कथा कथन विधि जो होती है वो किसके लिए होती है दोस्त, जरा देख लीजिए इसमें किससे क्या ज्यादा उपयोगी होता है। तस्य उपयोगा क्रियते, उसका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है उसके लिए मैं आपको दिखा दूं तो ऑप्शन पढ़िए आप। कथा कथन विधि, श्रवण कति छात्रान नियोजितम, सुनने के लिए छात्रों को नियोजित करना। ये सीधी सीधी बात है कि नियोजित करना, ये ऑप्शन ही आपके लिए क्या हो गया, गलत हो गया। और व्हाइट पे व्हाइट चलाने में मजा नहीं आ रहा है इसलिए हम चेंज करना चाहेंगे, गलत हो लीजिए, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। छात्राणाम संभाषण कौशल से विकासार्थम, छात्रों के संभाषण कौशल के विकास के लिए। अब भाई आप ये कथा कथन विधि कह रहे हैं तो बताइए इसमें से वाचन कौशल का विकास कैसे होगा बालक के। बालक उसको सुन रहा है, सुनकर समझेगा, उसके अर्थों को समझेगा, लेकिन उसके वाचन कौशल का विकास कैसे होगा, तो यह भी नहीं हो सकता। कट गया। भाषा साहित्य कौशल से विकासार्थम, और एक और ऑप्शन आपके पास, कक्षायाम अनुशासनम पालयितुम, अनुशासन की अनुशासन। पहले बात, अभी मैंने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया, कौन सा वीडियो किया प्रोवाइड, टैग वर्ड। टैग वर्ड का क्या मतलब होता है भाई, टैग वर्ड का मतलब होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव शब्द, ऐसे शब्द जो आपके विकल्प में आएंगे तो सीधा सीधा बता देंगे कि ये विकल्प आपका गलत ही होना है, सही तो नहीं हो सकता। और ऐसे शब्दों को, जिन शब्दों को आप विकल्प चुन सकते हैं अपने, उनको मैंने जितने शब्द है ना 1 घंटे लगातार आपके लिए व्याख्या किया है। जितने प्रकार से उनको घुमा के आपसे पूछ सकता है, सारी चीजें मैंने आपको बताया। तो आप प्रश्नों पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, अगर आ रहा है तो उसको ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखने के बाद तुरंत उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ना कि उस पर सोचने समझने का कुछ टाइम होता है आपके पास। पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां आप अपने आप को धैर्य बना के रखिएगा, ढाढ़स बना के रखिएगा, आप घबराइएगा मत। अगर आपने घबराया तो आप जल्दीबाजी करने में मिस्टेक कर देंगे या फिर आपका समय वैसे ही निकल जाएगा। आपका दिमाग, जब आप घबराते हैं ना तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप उसी प्रश्न को 4 बार पढ़ेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा और आपका दिमाग शांत है। मैं तो ये कहूंगा कि आप 4 ही पार्ट को हल कीजिए, 120 प्रश्न मान के हल कीजिए। 30 प्रश्न जो है आपके ना, अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसे कह रहे हूं कि आप बार बार असफल हो जा रहे हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप पूरा मत देखिए। आप जो बेहतरीन सब्जेक्ट है आपके, उन सब्जेक्टों को लीजिए, उसको हल कीजिए, फिर उसके बाद जो कम आता है उस पर जाइए। आपका ये जो तरीका है ना दोस्त, बहुत ही प्यार से आप फिल कर ले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें इसमें उत्तर कौन हो जाएगा, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा भाषा साहित्य कौशल का विकास, कौशल के विकास के लिए। भाषा साहित्य कौशल के विकास के लिए दोस्त कथा कथन विधि का प्रयोग किया जाता है, कथा कथन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलें। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, भाषाया अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य। तो क्या ये प्रत्यक्ष विधि है? मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि बताया हुआ है, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें जिस चीज को पढ़ाया जाता है उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है, ठीक, उसके प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाया जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता भाई अक्षर समन्वय में। शाब्दिक है, उसके बाद समग्र भाषा विधि है, भाषा विधि। समग्र भाषा विधि में सारी चीजें आती हैं, इसलिए इसको तो हटाना ही पड़ेगा। आंशिक विधि, आंशिक विधि में अंशों को पढ़ाया जाता है। आंशिक विधि में क्या किया जाता है, किसी टॉपिक के अंशों में बांटकर उसे पढ़ाया जाता है, इसे आंशिक विधि है। उसके बाद क्या है, शाब्दिक विधि। देखिए तो जब आप अक्षर और ध्वनि
का समन्वय करेंगे, इनका योग करेंगे, तो इनसे आपको क्या बनते मिलते हैं? इनसे आपको शब्द बनते मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शब्द मिलते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि भाई ये शाब्दिक विधि है। कौन सी विधि है? शाब्दिक विधि है। और आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे, देख लेते हैं अगले प्रश्न क्या है भाई। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम, इसे कहते हैं गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक है ना, यही हाँ सही तो है भाई, सही बोला मैंने। मुझे भी अंग्रेजी थोड़ी बहुत आ गई, मैंने भी अंग्रेजी सीख ली। ये लैंग्वेज है भाई, लैंग्वेज तो आसानी से सीखा जा सकता है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, ये सब आपके लैंग्वेज हैं। इनको सीखने में ज्यादा एफर्ट थोड़ी करना होता है। आप उसी क्षेत्र में चले जाइए, आपको आसानी से आ जाएगा, व्यवहारिक रूप से स्वतः है। चलिए तो चलते हैं दोस्त, क्या कहा गया है? पाठ्य पुस्तक से बाहर, उसे छोड़कर, उससे इतर आपको ज्ञान प्रोवाइड करना, ज्ञान देना। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्रीणाम प्रबंधम, पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त जो पाठन सामग्री पूरक पाठ की सामग्री होती है उसका प्रबंध किया जाए। पाठ्य पुस्तक से उपेक्षा कृत्वा तत् बहिर्गमनम, अरे पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके उससे बाहर जाया जाए। फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तक के केंद्रित ज्ञानम, पाठ्य पुस्तक से भाई इससे बाहर जाने की बात कर रहा है तो आप इसको रख ही नहीं सकते। पाठ्य पुस्तकात बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम ना बढ़ते, अरे आप पाठ्य पुस्तक से बच्चे को बाहर रखेंगे तो उसका भार जो होता है वो क्या होता है? अधिक नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। उसका भार क्या होता है? बढ़ता नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप आंसर करें, मैं चाहूंगा कि इसमें आप आंसर करें, क्योंकि मैंने इसको हल करवाया है, मैंने इसको हल करवाया है। तो आप इसका आंसर कीजिए दोस्त। ये वाला ऑप्शन मैंने काट ही दिया है, 3 ऑप्शन बचे हुए हैं और ये भी काट दे रहा हूं। लीजिए 2 ऑप्शन मैं हटा दे रहा हूं, 2 ऑप्शन आपके पास, यानी कि 50-50 का चांस मैंने दिया हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप अब आराम से हल कीजिए ना, इसको आप हल कीजिए भाई। 50% मैंने 50-50 कर दिया है, इसको हल करके आप मुझे बताएंगे, क्योंकि पेपर आपका बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, तो भाई आप इतना तो कर ही सकते हैं। इव लेखनम, युव लेखनम जरा बताइए क्या होता है भाई? युव लेखनम, युव लेखन लेखका नाम आवश्यकता अनुसारम दिए, क्या है? शिक्षिका, शिक्षिका क्या करना चाहती? तय कृता नाम व्याकरण त्रुटि नाम विस्तृत प्रतिपुष्टि दत्ता तस्य सम्यकम कार्यम कृतम इति प्रशंसाम कृत्वा तेषां कृतिभ्यः उद्धरणम कृत्वा विशिष्ट टिप्पणी च। अब देख लीजिए इतना लंबा चौड़ा च दत्वा, उस पर विशिष्ट टिप्पणी दी जाती है। फिर त्रुटि नाम उपेक्षा कर्तुम निर्दिश्य, हाँ, कक्षायाम तेषाम उत्तम लेखनार्थम सम्मानार्थम, कक्षा में उसके उत्तम लेखन का क्या किया जाए? सम्मान किया जाए। सम्मान तो भाई ऐसे करेंगे तो गलत बात हो जाएगी, ये तो हट गया। ठीक, निर्देश्यम त्रुटि नाम उपेक्षा कर्तुम निर्देश्यम, त्रुटियों की उपेक्षा किया जाए, तो ये भी हटा दीजिए, 2 हट गए। व्याकरणगत त्रुटि ये भी हटा दीजिए। बचा क्या? प्रशंसा कृत्वा तेषां कृतेभ्यः उद्धरणम विशिष्ट टिप्पणी दी, जो भाई उसने कार्य किया है उस पर उसकी प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा करने के बाद आप क्या करेंगे? आप उसको क्या करेंगे? फिर से उस पर टिप्पणी देंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। संभाषण कौशल से गतिविधि आकलन समय अधुलिखितम किम न आवश्यकम, इसमें से कौन आवश्यक नहीं है यह भी मैंने आपको बताया हुआ है। आवश्यक नहीं है, संभाषण कौशल के दौरान कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो आवश्यक नहीं है? ध्वनि नाम शब्दा नाम उच्चारण, भाई ये तो होना चाहिए, ध्वनि नाम शब्दा नाम उच्चारण होना चाहिए। संदर्भ आगता नाम शब्दा नाम उचित रूपाणाम प्रयोगम, ये भी होना चाहिए। शब्दकोश से उपयोगा, ये नहीं होना चाहिए भाई। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, शब्दकोश यानी कि क्या हो गई? डिक्शनरी हो गई आपकी, हाँ डिक्शनरी हो गई। ये IONARI, ठीक, RY, डिक्शनरी हो गई। डिक्शनरी का प्रयोग आप करेंगे, ये तो गलत बात है। भाषण स्पष्टता, ये भी सही होना चाहिए। यानी कि उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि संभाषण कौशल से गतिविधि आकलन समय आपको क्या उपयोगी नहीं है इसमें से,
उपयोगी नहीं है का मतलब ये भी उपयोगी है, ये भी उपयोगी, ये भी उपयोगी है। उपयोगी क्या नहीं है, तो उसमें आपका शब्दकोश उपयोगी नहीं है। शब्दकोश उपयोग का मतलब है, इसका मतलब है डिक्शनरी का प्रयोग करना। डिक्शनरी का प्रयोग आप थोड़ी करेंगे भाई। लीजिए, हट गया, जो नहीं चाहिए था वही आपका विकल्प होना चाहिए। चलिए, हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आगे बढ़ा जाए भाई, जल्दी से आगे बढ़ा जाए, बताइए। हाँ, क्या है? भाषाया निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम दे। किसके ऊपर ज्यादा बल देता है? जरा बताइए तो, किस पर ज्यादा बल देता है? हाँ, विकल्प तो बड़ा अच्छा है दोस्त, इसमें आपको ज्यादा इधर उधर होना ही नहीं है। मैंने तो आपको पढ़ाया हुआ है, बाकी आपको समझ आया है कि नहीं वो आप मुझे बताइए। मैं सारे प्रश्न हल करवा चुका हूं भाई, उन्हीं प्रश्नों को फिर से रिपीट किया गया है आपके सामने। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण पर ज्यादा बल देंगे? नहीं। एक मिनट, आप उत्तर दीजिए तब तक। कौन आ गए भाई? चलिए, आप उत्तर दीजिए जल्दी से, जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से बताइए। विभिन्न संदर्भेषु ये भाषा है भाई, ये क्या है? आशा नहीं, ये भाषा है। भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, बाकी सब तो कट गया क्या? विभिन्न संदर्भों में, मैंने आपको टैग वर्ड बताया ना, विभिन्न संदर्भों में यदि बच्चा प्रयोग कर पा रहा है भाषा का, तो उसी पर आप उसका बढ़िया आकलन कर पाएंगे और इसी पर सबसे ज्यादा बल देंगे। क्या बात है भाई, आप काहे इधर उधर हो रहे हैं? आप आइए ना। हाँ, तो ये वाला विकल्प, बी वाला ऑप्शन भाई, मैं तो आपको टैग वर्ड से बता दिया। ये विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगम सामर्थ्यम, ये वाला शब्द जहां मिल जाए समझ लीजिए सबसे अच्छा वाला ऑप्शन। शब्दों के माध्यम से आप निकल जाइए। त्रिभाषा सूत्र अनुसार प्रथम भाषा स्यात् या भवेत, कौन सी भाषा है त्रिभाषा सूत्र में? त्रिभाषा सूत्र में मैंने आपको बताया हुआ है, जल्दी से बताइएगा। आंग्ल भाषा तीसरी भाषा है, आंग्ल भाषा को तीसरी भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा इससे कोई मतलब ही नहीं है। हिंदी भाषा ये तो दूसरी द्वितीय भाषा हो गई, ये द्वितीय भाषा हो गई, ये तृतीय भाषा हो गई, और प्रथम भाषा क्या हो गई तब? मातृभाषा। मातृभाषा क्या हो गई? प्रथम भाषा हो गई। प्रथम भाषा इसमें पूछ रखा है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र किस पर आधारित है? बहुभाषिकता पर, बहुभाषिकता पर। ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैंने इसको बखूबी बताया हुआ है, आप देखेंगे। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नामक, जहां पे एक से ज्यादा भाषाओं की बात करेगा वही होगा इसका उत्तर। क्या कह रहा हूं? केवल 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 मैंने कहा था निगेटिव है। मातृभाषा, मातृभाषा मात्र अधिगमन, ये भी गलत हो गया। अनेक भाषा, अच्छा तीसरा वाला पढ़ा जाए पहले। प्रथमम मातृभाषाया अधिगम तदनंतरम अधिगम प्रयोग योग। सही, सही लग रहा है, पहले इसको भी देख लिया जाए। अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणाम च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम, अनेक भाषाओं का मातृभाषा के रूप में अध्ययन करना, ये तो सही नहीं है। बचा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले आप मातृभाषा में अध्ययन कराएंगे, पहले आप क्या करेंगे? मातृभाषा में अध्ययन कराएंगे, उसके बाद आप किसी अन्य भाषा का योग करेंगे। पहले आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाइए, फिर किसी अन्य भाषा का क्या कीजिए? आप योग कीजिए, ठीक है। उसके बाद किसी और भाषा का प्रयोग कीजिए। लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ये भी बताया हुआ है मैंने, सारी चीजें बताया हुआ है, बस आपको रिवीजन के तौर पे मैं क्लास लेके आया हूँ। लीजिए, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति क्या है? विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति जानी जाती है, अभी अभी मिला हुआ है भाई, अभी अभी मिला हुआ है। आप इसको भी नहीं बता पाएंगे तो फिर क्या बताएंगे? बताइए, फिर क्या बताएंगे? आप पेपर देना छोड़ दीजिए। आप उसके बाद क्या कीजिए? अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप पेपर देना छोड़ दीजिए, मैं तो यही कहूंगा, जब ये नहीं बता पाएंगे। अभी ऊपर ही आपने पढ़ा है ना, इसको त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। विद्यालयी भाषा को, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति को क्या कहते हैं? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आधारित होती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नहीं, शिक्षा नहीं, ये भी नहीं। जब इसने बता दिया त्रिभाषा, त्रिभाषा में तो सब आ गया, त्रिभाषा सूत्र में तो सब आ गया। कोठारी आयोग ने इसकी क्या की थी? समीक्षा की थी। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग ने इसकी क्या की थी? समीक्षा की थी भाई।
किस सत्र में की थी? 62 में ना, 1962, 61-62 में उन्होंने आयोग का गठन हुआ था। प्रीवियस में पढ़ाया उन्होंने, देख लो, मिल जाएगा सब। त्रिभाषा सूत्र सही है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक तृतीय कक्षा आया, एक शिक्षक है। अच्छा, बड़े दिनों के बाद शिक्षक मिले, नहीं तो कौन मिल रही थी? शिक्षिका महोदया। चलिए, शिक्षिका तृतीय कक्षाया विद्यार्थिना एकम आवरकम निर्मातुम निर्देशम ददाति। एक तृतीय कक्षा का शिक्षक है, तृतीय कक्षा में एक महट्टर जी हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों को क्या दे रहे हैं? बच्चों को एक आवरक। आवरक का मतलब क्या होता है भाई? एनवलप। एनवलप का मतलब क्या होता है? लिफाफा। एक लिफाफा बनाने के लिए कह रहे हैं, निर्देश देते हैं। क्या कर दे रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं ना, निर्देश दे रहे हैं। अब निर्देश दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? विद्यार्थी निर्देश से पालन करोति। विद्यार्थी जो है वो निर्देश का पालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। मतलब जैसा टीचर कह रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं, जैसा अध्यापक जी कह रहे हैं, जैसा महट्टर साहब कह रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। भाषा कक्षायाम एवं विधि गतिविधि सहायम करो करिष्यति। सहायता करती है। किसमें सहायता करती है भाई? लेखन कौशल। यार लेखन कौशल की बातें नहीं इसमें, संभाषण कौशल, बोलने वाली बातें नहीं इसमें। तेसाम सृजनात्मक कौशल। सृजनात्मकता तब होती जब बच्चे को कह दिया जाता कि तुम लिफाफा स्वयं से बनाओ, तुम लिफाफा स्वयं से बनाओ। अवसरम दीयते, अवसर जब दिया जाता बच्चे को कि तुम स्वयं से लिफाफा बनाओ, तब जाके होता क्या? तब जाके होता सृजनात्मकता। लेकिन यहाँ पे टीचर बता रहा है कि ऐसे ऐसे करो, ध्यान पूर्वक सुनो और उनकी ध्यान पूर्वक सुनकर उनकी बातों का क्या करो? अनुकरण करो उनकी बातों का। उसके बाद आप लिफाफा बनाने का प्रयोग करो। यानी कि उन्होंने कहा कि ये पेज है, पहले इसको राइट से मोड़ो, फिर लेफ्ट से मोड़ो, फिर नीचे से मोड़ो, फिर इधर से मोड़ो, फिर इधर से मिला दो, इधर से भी मिला दो। ये देखो बन गया लिफाफा। लिफाफा इस तरह से बन गया। ये तो मैंने अपने से बनाया भाई, पेज से बना। उन्होंने पेज दिया, उससे बनाने की बात की थी। तो इसमें कोई सृजनात्मकता नहीं हुई, इसमें श्रवण कौशल विकास हुआ उनका। यानी कि ध्यान से वो सुनेंगे, सुनने के बाद उनके भावों को समझेंगे, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें श्रवण कौशल का विकास हुआ, ना कि सृजनात्मक कौशल का विकास। सृजनात्मकता मैंने कहा है ना, सृजनात्मकता जब बच्चे को स्वयं से करने का अवसर मिलता तब होता। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 11 लीजिए। विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल से आकलन कर तुम सकते। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास करना है और उसमें क्या करना है? आकलन करना है। श्रवण कौशल का आकलन, श्रवण कौशल का आकलन करना है, जांच करनी है उसकी ना। लीजिए आकलन समझते रह जाइए। का लिखा है प्रतिदिनम अभ्यासम। नहीं, श्रवण कौशल का प्रतिदिन अभ्यास नहीं होता है। छात्रान भ्रमण बाहर ले जाने से उनके श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। अधिक मौन वाचन करने से, ये बताइए, मौन वाचन का आप अवसर दे रहे हैं बच्चे को मौन वाचन करने से भाई सुनेगा कहाँ से? 3 कर दिया ऑप्शन, 3 ऑप्शन कर दिया, बचा कौन? कथाया वर्णन की जो बोध पर प्रश्न है। अब मैं थोड़ा आराम से बोलूंगा। पहले क्या किया गया? पहले किया कथायाम वर्णनम। कोई कथा या कहानी कही गई, फिर उस पर प्रश्न पूछा गया। इससे यह समझ में आएगा कि बच्चा ध्यानपूर्वक सुन रहा था, हमारी कहानी को समझा कि नहीं समझा। जब समझ गया तो उसका उत्तर भी वो आसानी से दे लेगा। तो श्रवण कौशल का विकास इसमें होगा उसके। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। लीजिए अवसर मिल गया बच्चे को अवसर किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। लीजिए मजेदार प्रश्न। प्रारंभिक स्थितों शिक्षिका ध्यान दिए थे। पठन समय पढ़ने के समय की बात कर रहे हैं, पढ़ने के समय की बात कर रहे हैं, ध्यान देने की बात है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या ध्यान देने की जरूरत है भाई? वर्णमाला कंठस्थी मैंने पहले ही बताया था कि आपको जहां कंठस्थी मिले उसे आप हटा दीजिए, ऑप्शन से ही हटा दीजिए, इसको एलिमिनेट कीजिए, हटाइए। प्रवाह की कोई बात नहीं करते हैं। पठन शुद्धतायाम, पठन शुद्धता सही बात है, शुद्धता कीजिए, लेकिन शुद्धताम की जब बात कर देता है तो ये भी निगेटिव वर्ड है। तीनों निगेटिव वर्ड मिल गए, चौथा वाला बच गया। क्या बचा? अक्षर ध्वनि समन्वय। बच्चे के अक्षर ध्वनि समन्वय को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, सही पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उनका समन्वय सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। किसके? अक्षर
और ध्वनि, अक्षर और ध्वनि का समन्वय सही कर ले रहा है तो वह शब्द अच्छे बना लेगा। जब शब्द अच्छे पढ़ लेगा तो इसका मतलब है कि वो पढ़ने में अच्छा है, वो पढ़ने में कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्या, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैंने थोड़ा जल्दी कर दी, जल्दबाजी में हूँ। जल्दबाजी में इसलिए हूँ कि समय आपके पास कम है और जितने प्रश्न करा लूँ और व्याख्या के साथ करवा रहा हूँ और पहले भी करा चुका हूँ। जितनी बार और बोल रहा हूँ उस और को काउंट मत कीजिएगा, उसे छोड़ के बाकी सब चीजें आप ग्रहण कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। लीजिए प्रश्न नंबर 13, संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानां समुचित क्रमेण। भाई प्रयोगधारित भाषा इसको हटाइए, व्यापार भाषा व्यापार हटाइए, संकेत भाषा इसमें आ नहीं पाएगा। संकेत भाषा कहाँ, देखिए संभाषण समय, संभाषण का मतलब होता है बोलना, तो वहां संकेत कहाँ आ गया, 3 ऑप्शन तो कट गए आपके, संकेत नहीं आ सकता। भाषा व्यापार है नहीं ये, भाषा का व्यापार है नहीं ये, ठीक। और प्रयोगधारित भाषा, प्रयोगधारित भाषा भी नहीं है। अब ये बताइए आप, तो उसने क्या कहा है, संभाषण के समय उचित उच्चारण के साथ साथ समुचित शब्दों का प्रयोग, उचित शब्दों का प्रयोग उचित क्रम में कर पाना भी क्या कहलाता है, संभाषण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संभाषण की प्रक्रिया कहलाती है, संभाषण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक, ये कहलाती। लीजिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन उल्टा हो गया है, ये बी है ये सी, ये वाला सही हो गया, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ये लीजिए भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्न क्या होता है, इसमें से चारों कौशल आपके दिए गए हैं, चारों कौशल दिए गए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, सुबोपल, सुबोपल। पहली स्थिति क्या है, पहला प्रयत्न है आपका श्रवणम, पहला प्रयत्न क्या है भाई, श्रवणम है। दूसरा प्रयत्न क्या है आपका, वाचनम है, वाचनम या इसी को भाषणम कह दीजिए आप, जैसा भी जैसी आपकी मर्जी हो, भाषण कह दीजिए। और उसके बाद प है मतलब पढ़ना, पढ़ना लिख लीजिए, पठना, पठन जिसे आप क्या कहेंगे, पठन कहेंगे। उसके बाद क्या है, लिखना, लिखना मतलब लेखनम, लिखना मतलब क्या हो गया, लेखनम हो गया। लीजिए अंतिम प्रहार, मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से लिखाया हुआ है, तो आपका ट्रिक यही है, अंतिम का मतलब 4 ही है। पहले पर एक है क्या, पहले पर श्रवणम है, पहले पर श्रवणम, दूसरे पर भाषणम, तीसरे पर पठनम, चौथे पर लेखनम, और अंतिम पूछा है तो चौथा ही तो अंतिम होगा। चौथा अंतिम मतलब लेखनम। लेखनम किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी लीजिए। आपसे दूसरा पूछता तो दूसरा क्या होता, भाषणम हो जाता, मैं एक मिनट, भाषणम वाचनम एक ही शब्द दे दिया, देख लीजिए एक ही शब्द, ये तो अपने आप कट गए, दोनों सही हो ही नहीं सकते। श्रवणम, श्रवणम आपका क्या है, श्रवणम पहली प्रक्रिया है, पहला प्रयत्न। श्रवणम क्या है, श्रवणम पहली प्रक्रिया, भाषणम दूसरी प्रक्रिया, और तीसरी है पठनम, चौथी है आपकी लेखनम। लेखनम ऑप्शन नंबर बी में है, और इसी को लगा के आप आगे निकलेंगे। बखूबी मैंने बताया है, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बताया हुआ है, आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। शिक्षणे प्रारंभिक कक्षासु उत्तमो विधि अस्ति, उत्तम विधि अस्ति। शिक्षण के तौर पे प्रारंभिक कक्षा में उत्तम प्रक्रिया है, उत्तम विधि है, उत्तम प्रक्रिया या उत्तम विधि है। क्या है भाई, देख लीजिए क्या विधि, भाषानुवाद विधि नहीं, भाषानुवाद विधि प्रारंभिक स्तर पर कहा, गीत नाट्य विधि, व्याख्या, ये देखिए व्याख्या, ये है आपकी उच्च भाषा, ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात है। दंडान्वय विधि नहीं, दंडान्वय विधि भी यहाँ कार्य नहीं करती, यहाँ कार्य करेगी गीत नाट्य विधि। गीत नाट्य विधि इसका मतलब क्या हुआ, गीत नाट्य विधि का नाटक के माध्यम से सिखाइए, यानी कि अभिनय के माध्यम से, बच्चे को आप अभिनय के माध्यम से सिखाइए। और उसके बाद क्या है, कविता कहने के माध्यम से सिखाइए, कहानी कहने के माध्यम से सिखाइए। आप जिस तरह से, इसी को क्या कहते हैं, कथा कथन विधि, इसी को आप क्या कहते हैं, गीत गायन विधि, गीत गायन विधि इसी को कहते हैं। अभिनय विधि, अभिनय विधि का मतलब है बच्चों को आप अभिनय करके सिखाइए, बच्चे को आप क्या करते हैं, अभिनय, यानी कि अभिनय में भाग लेकर, अभिनय में भाग लेकर, खेल विधि आप कह सकते हैं इसे आप खेल विधि के अंदर भी रह सकते हैं, इसे मांटेसरी विधि के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक, ये रख सकते हैं।
तो मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ, जितने शब्द बता रहा हूँ भाई, उतने बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों को ऐसे जोड़कर ऐसे क्रम में आप आगे बढ़ सकते हैं, एक एक क्रम आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, गीत नाट्य विधि है ना, गीत नाट्य विधि आपका राइट आंसर हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। गद्य शिक्षण विधि अंग वर्तते, गद्य शिक्षण विधि के अंग में आते हैं, यानी कि प्रकार है गद्य शिक्षण विधि का अंग है। ठीक, अंग है। कौन कौन है भाई? वाचन, सही बात है, गद्य विधि। व्याख्या होती है, विचार विश्लेषण होता है, यानी कि सर्वे, सर्वे का मतलब ऑप्शन होता है सभी, इनमें से सभी कहते हैं ना, इसी को आलापदीज भी कहते हैं ना, आलापदीज भी कहते हैं इसी को कहते हैं इनमें से सभी, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, कुछ भी आप लिख लीजिए, ये गद्य शिक्षण में आते हैं। ठीक, मेरी प्रीवियस क्लासेस देखेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है शिक्षण, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, देखेंगे तो मिलेगा भाई, आप देखेंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से, कम समय है, ज्यादा कैसे पढ़ा दें, जितना है उतना समझा दे रहे हैं। ठीक, अब एक दिन में घोल के पिला नहीं सकते आपको। प्राथमिक स्तर पद शिक्षण विधि नास्ति, प्राथमिक स्तर पर पद शिक्षण विधि नहीं है। अभिनय विधि, व्याख्या विधि, अभी देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो ये बताइए अभिनय विधि का प्रकार नहीं है, अभिनय विधि गीत विधि है, अभिनय क्या बोल रहा है, पद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण आप गीत विधि द्वारा कर सकते हैं, अभिनय विधि द्वारा कर सकते हैं, भाषानुभव विधि से कर सकते हैं, और ये जो व्याख्या विधि अभी अभी मैंने बताया कि ये उच्च प्राथमिक का है। ये क्या किसका है? ये आपका एक मिनट, उच्च प्राथमिक स्तर का है, ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर का है, इसलिए इसमें से निकल जाएगा, इसमें से जब निकल जाएगा तो ये उच्च प्राथमिक स्तर का हो गया ना। ठीक, चलें आगे, तो हो गया आपका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा आपका अगला प्रश्न, जल्दी से हल कीजिए। मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टया अधोलिखित उक्ति समीचीना का उक्ति समीचीना न, क्या पूछ रहा है? मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया गया है, किस ऑप्शन में प्रयोग किया गया है उसको पूछ रहा है, तो किस ऑप्शन में? एषां वर्णानां चिंतन संप्रेरणाय सहायं करोति, तो सहायं करोति ठीक तो है लेकिन सही नहीं है, अभी इससे अच्छा भी मिल सकता है। तेषां अर्धबोध प्रक्रिया मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति, तो गुणात्मक भूमिका नात्र निर्वहति। शिक्षण विधि नाम विस्ताराणां मातृभाषा सहायं करोति, शिक्षण विधियों में विस्तार में मातृभाषा सहायक करती है। द्वितीय भाषा या उपेक्षा कर्तुं मातृभाषा सहायं करोति, द्वितीय भाषा की उपेक्षा करते हुए मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा क्या होती है भाई? मातृभाषा सहायक करती है, मातृभाषा सहायता करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किसके लिए? कि आपकी बहुभाषिकता के संसाधन के रूप में। तो द्वितीय भाषा जो होती है हिंदी होती है, उसी में आपको पढ़ाया जाता है ज्यादातर, लेकिन उसकी उपेक्षा करते हुए आप बच्चे को मातृभाषा के रूप में क्या करेंगे? पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और ये इसमें आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए ज्यादा व्याख्या नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। पत्राधान यानी कि पोर्टफोलियो विधि क्या करता है भाई? एक उदाहरण है, किसके लिए? स्वतः आकलन से, अपने आकलन के लिए, शिक्षक आकलन से, शिक्षक के आकलन के लिए, और उभयम स्वतः। राज्य बोर्डा तो हटा दीजिए, पहले ही हटा दीजिए, तो बचा क्या? ये तो सही है, ये भी होता है, ये भी होता है। उभयम स्वतः आकलन से शिक्षक। अब ये देखिए, इसमें स्वतः का मतलब क्या कह रहा है? स्वतः का मतलब कह रहा है छात्र प्लस शिक्षक, दोनों का आकलन हो जाता है। इसमें क्या होता है? दोनों का आकलन होता है। अभी मैंने पिछली तीसरी वीडियो में शायद बताया हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जो पोर्टफोलियो विधि होती है यानी पत्राधान विधि होती है, इसके द्वारा छात्र और शिक्षक दोनों का क्या होता है? दोनों का आकलन किया जा सकता है, दोनों का आकलन किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छी प्रणाली है। ठीक है, चलिए आगे चले अगले प्रश्न पे। लीजिए, वर्ग प्रहेलिका क्रीड़ा वर्धयति,
मैंने पढ़ाया हुआ है क्रॉस विधि, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्रॉसवर्ड। अच्छा, वर्ग प्रहेलिका। वर्ग प्रहेलिका क्या होती है भाई? जो ऐसे ऐसे वर्ग बने होते हैं ना, यही बात है ना। लीजिए, बना दीजिए, बन गया। हाँ, लीजिए बन गया। एक और बढ़ाना पड़ेगा नीचे। हाँ, नीचे एक और बढ़ाएंगे तभी सही होगा। अब सही हो जाएगा। नीचे नहीं बढ़ाना था यार। सही हो तो गया, हो तो गया वर्ग प्रहेलिका। अब इसी पे बनाइए, इसी बना दीजिए, जितना इधर रहे जितना उधर रहे बना दीजिए। इसी में आपको बनाना है वर्ग प्रहेलिका। इसी में क्या लिखे रहते हैं? इसी में शब्दों को लिखा रहता है। का, म, का है तो उसके बाद यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ ला लिख देते हैं। का है तो यहाँ ला लिख देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। दोनों में माँ भर दीजिए, यहाँ भी भर दीजिए, यहाँ भर दीजिए। यहाँ कमल हो गया, यहाँ कलम हो गया। ठीक है। तो इस तरह से वर्ग जब बनते हैं, वर्गों में से शब्दों को ऐसे निकाला जाता है, तो इससे क्या बढ़ता है भाई? श्रवण कौशल नहीं, लेखन कौशल नहीं, साहित्य कौशल नहीं, तीनों कौशल हट गए। तो बचा क्या? एक बचा शब्द ज्ञानम वर्धते। शब्द ज्ञानम वर्धयति, शब्द ज्ञानम वर्धयति। ठीक है, क्या बढ़ता है भाई? शब्दों का ज्ञान बढ़ता है, जिससे बच्चे खेलते हैं। खेलने खेलने में शब्दों का विकास होता है उनके। ठीक है, तो शब्दों का जब विकास होता है तो कितने प्यार से बच्चे सीखते रहते हैं। और जब प्यार से बच्चे सीखते रहते हैं तो क्या दिक्कत है? आपको मजा ही आता है फिर। और वर्ग प्रहेलिका तो हम लोगों भी खेले हैं, बहुत खेले हैं भाई। आपने खेला है कि नहीं खेला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। लीजिए, प्राथमिक स्तरे महत्वपूर्ण अस्ति बालस्य भाषा विकासार्थम। व्याकरण ज्ञानम हट गया, पाठ्य पुस्तकम हट गया, बालस्य आकलनम हट गया। 3 ऑप्शन हट गए। चौथा ऑप्शन ये देखिए, ये आपके टैग वर्ड से है, ये आपके टैग वर्ड से हैं, पॉजिटिव वर्ड से। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड्स, इन वर्डों से है। इन वर्डों यानी कि इन शब्दों से, नकारात्मक व सकारात्मक शब्दों से, सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों से ये था। पहली बात, भाषाया पुस्तकम काट दिया था मैंने, आकलनम काट दिया था मैंने, व्याकरण शब्द ज्ञान हटा दिया था मैंने। बचाया क्या था? आपको मिल गया भाषा समृद्ध वातावरण। ये तो पूरा का पूरा मैंने सकारात्मक में बताया ही था, इससे ज्यादा व्याख्या भी नहीं करूंगा, मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिक के माध्यम से। चलिए आगे चलता हूँ फिर अगले प्रश्न पे। ये लीजिए, क्या बात है भाई, 21 ही प्रश्न था भाई, क्या ही कर सकते हैं फिर। 21 प्रश्न था, मैंने बड़ी स्पीड में आज खत्म कर दिया, ज्यादा आपको समझाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मैंने आपको ये कहा कि कितनी जल्दी जल्दी आप हल करेंगे। मैंने पढ़ा और हल किया, मैंने प्रयास किया था, मैंने इस पर प्रैक्टिस किया था, जल्दी जल्दी हल हुआ। आप भी अगर प्रैक्टिस किए हैं तो आप भी जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे आप भी हल, लेकिन प्रैक्टिस किए होंगे तो। हाँ, अब जितना समय बचा है, मेरा तो यही मानना है भाई कि आप लगातार प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए। अगर आप रिवीजन बढ़िया कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप जो तैयारी की है उसमें 4 चांद लगा देंगे। और मेरा तो यही रहेगा दोस्त, यही दुआ रहेगी मेरी, यही मेरा आशीर्वाद रहेगा कि आप लोग सफल हो जाइए। आप सफल होंगे तो खुशी हमें होगी, क्योंकि मेहनत हमने भी की आपके साथ साथ। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, फिर से क्षमा चाहेंगे भाई, टेक्निकल एरर, टेक्निकल इश्यूज जो आते रहते हैं, जल्द से जल्द उसको ठीक कर दिया गया है। चलिए फिर आज के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा।